सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टम कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पाठने। आप सभी का 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतादीना पढ़े थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि राकेश नाम का कोई व्यक्ति है जो अपनी बहन से कहता है कि कल सुबह अपनी भाभी के साथ जाकर के और डॉक्टर से मिल आना, क्योंकि मेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई है और इसलिए मुझे मीटिंग में जाना अनिवार्य है। डॉक्टर से हमारा पहले से अपॉइंटमेंट है और इसलिए जाकर के तुम्हें उनसे मिलना है और फिर बाद में जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा आपको करना है। उसने यानी उसकी बहन ने पूछा क्या कोई समस्या है, तो उसने कहा समस्या कुछ नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, बाकी तुम्हारी भाभी तुम्हें बता देगी। दूसरे दिन जाते हुए शालिनी यानी उसकी बहन ने अपनी भाभी यानी माला से पूछा कि क्या बात है, कल से मैं तुम्हें देख रही थी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। तो शालिनी को माला ने बताया कि मैं 3 माह की गर्भवती हूं और तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं गर्भ परीक्षण करवा लूं और यदि कोख में लड़की है तो मैं गर्भपात करवाऊं। ऐसा सुनकर के माला की ननद यानी शालिनी को बड़ा गुस्सा आता है और वह कहती है कि भैया ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं, कहीं डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है, घर वापस चलो, मैं भैया से बात करूंगी। और दोनों डॉक्टर के पास न जाकर के वापस घर आ जाती हैं। वापस घर जब आती हैं, शाम को भाई अपने ऑफिस से लौटता है तो ऑफिस से लौट करके वह अपनी पत्नी से पूछता है क्या बात है, डॉक्टर ने क्या कहा। माला शांत रहती है किंतु उसकी बहन शालिनी कहती है क्या जानना चाहते हैं आप कि भाभी के गर्भ में लड़का है या लड़की। 6 महीने बाद जान लेना, समय से पहले जानने की क्या आवश्यकता है। तो उसका भाई कहता है कि देखो हमारे घर में एक पुत्री तो पहले से है और मैं चाहता हूं कि अब एक पुत्र हो जाए और इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब पाठ को आगे पढ़ते हैं अपन स्क्रीन के माध्यम से। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था शालिनी भ्रातः किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। 6 मासानाम् अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व ऐसा प्रयास क्यों। राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिकापुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता है बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका तो है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो आगे शांत हो जाता है
यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में। अब आगे देखते हैं। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो यदि कोख में पुत्री है तो उसको मार डालना चाहिए। तीव्र स्वरेण, तेज से जोर से बोलती है। हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोसि तुम हत्या का पाप करना चाहते हो, हत्या के पाप करने में लगे हो। राकेश कहता है न, हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं करना चाहता। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यमिदं। तर्हि किम इदं कृत्यम निर्घृणम अस्ति। तो क्या यह कार्य तुम्हारा प्रशंसा के योग्य कार्य है, घृणा के लायक नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान, सब भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्। हमारे पिताजी ने कभी पुत्र और पुत्री के बीच में भेद नहीं किया। सः सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म। वह हमेशा मनुस्मृति की यह पंक्ति कहा करते थे। उद्धरति स्म, कहा करते थे। मनुस्मृति क्या कहती है? आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता सम। कहता है आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समाः। अर्थात आत्मा ही पुत्र और पुत्री के रूप में एक समान पैदा होती है। चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, परमात्मा का अंश आत्मा है और यही आत्मा ही या जीव ही पुत्र और पुत्री के रूप में पैदा होते हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी सायं प्रातः सुबह शाम देवी स्तुतिं करोषि, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टेः उपादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। क्यों सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? सृष्टि की पैदा करने वाली शक्ति का अर्थ स्त्री से है, क्योंकि संसार में जो भी जन्म होता है किसी भी जीव का, वह निश्चित है स्त्री के कोख से ही होता है। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता। तुम्हारे मन में ऐसी या इतनी कुत्सित वृत्ति आ गई है, इतनी खराब आदत हो गई है तुम्हारी। इदं चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि। मैं ऐसा सोच करके ही दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। भगिनी राकेश कहता है भगिनी वीरम बहन रुको। वीरम माने रुको, ठहरो। वीरम रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, और लज्जित भी हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि। आज के बाद मैं यह निंदनीय कार्य अथवा इस निंदनीय कार्य के बारे में
कभी स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। गर्हितम अर्थात निंदनीयम। अद्यैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। यथा एव जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, जितना प्रेम मैं अपनी पुत्री अंबिका से करता हूँ, उतना ही प्रेम आने वाले पुत्र अथवा पुत्री, आने वाले शिशु से करूँगा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि। अहम कथम विस्मृतवान् यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र ताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। अर्थात मैं अपने इस गर्हित चिंतन में, गर्हित यानी घृणित चिंतन में पश्चाताप करता हूँ। उस विषय में मैं पछता रहा हूँ कि मेरे मन में यह भाव कैसे आया और मैं यह कैसे भूल गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, पूजा का मतलब अगरबत्ती लगा के पूजा करना नहीं, सम्मान करना है। तो जिस जगह पर, जिस स्थान में स्त्रियों की पूजा होती है, अर्थात स्त्रियों का सम्मान होता है, तत्र देवताः रमन्ते, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। यत्र ताः न पूज्यन्ते, और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता है, सर्वास्तथा फला क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। हम समाज में प्रैक्टिकली अगर देखें तो देखते हैं कि जहाँ पर स्त्रियाँ दुखी रहती हैं, वह घर प्रायः देखने में भी अच्छा नहीं लगता और उस घर में किसी प्रकार की लक्ष्मी का वास नहीं होता, प्रायः निर्धनता घर कर जाती है। कितना भी कमा लें, अगर घर में स्त्री को सुख नहीं होता तो वह पूरा घर ही दुखी रहता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान अनिवार्यता करना चाहिए। अथवा दूसरा एक सूत्र कहता है, पितुर 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुना ज्यादा महत्व माता का है। पितुर 10 गुणा मातेति, कहीं का सूक्त वाक्य है, पिता से 10 गुना अधिक महत्व माता का है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शिता भगिनी, बहन तुमने मुझे सही मार्ग बताया है। कनिष्ठापि त्वम मम, कनिष्ठा यानी छोटी, अपि तुम छोटी हो, तथापि फिर भी, मम गुरु रसी, मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, अलम पश्चातापेन, अब मत पछताओ। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तुम्हारे मन से वह अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए, भाभी, आगच्छो, आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को त्यज छोड़ दो। आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए जुट जाओ। भ्रांतः भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भ्रातः भाई त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, तस्याः पाठने,
दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय। कन्या के रक्षण में और उसकी पढ़ाई में पूरा मन लगाओगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो। पुत्र पुत्रीं रक्ष, बेटी बचाओ, पुत्रीं पाठय, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। यह सरकार की जो घोषणा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह तभी संभव हो पाएगी, तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी, यदा जब हम सभी मिल करके चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, कि यह चिंतन हम यथार्थ रूप में करेंगे। क्या चिंतन करना है? कहता है या गार्गी श्रुत चिंतने, या गार्गी श्रुति चिंतने। यहाँ पर महिलाओं को लेकर के बताया है। श्रुति चिंतने या महिला गार्गी सदृशी आसीत। श्रुति यानी वेद, वैदिक चिंतन में जो महिला गार्गी की तरह है। गार्गी प्राचीन भारत की एक सुप्रसिद्ध वेद शास्त्री महिला थी। तो कहता है या गार्गी श्रुति चिंतने, जो महिला वैदिक चिंतन में गार्गी की तरह है। नृपनये पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी। नृपनये, नृप माने राजा और नय माने नीति। तो नृपनये माने राजनीति। राजनीति में जो महिला पांचालिका इव, पांचाली माने द्रौपदी, राजनीति में जो महिला पांचाली यानी द्रौपदी की तरह थी। द्रौपदी को बड़ी राजनीतिक माना गया, कारण पांडवों के साथ इससे पहले कई बार कौरवों ने गलत किया। भीम को जहर पिला करके नदी में बहा दिया, यमुना जी में। उसके बाद जब बड़े हुए तो लाखा महल में जलाया, जंगल जंगल भटकना पड़ा, लेकिन पांडवों ने कभी विरोध नहीं किया। द्रौपदी ने देखा कि इनके साथ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये कौरव अत्याचार करते जा रहे हैं और ये सहते जा रहे हैं। जुआ खेला, उसमें भी कपट करके हराया। द्रौपदी को ये समझ में आ गया कि ये इस तरह में इसका उत्तर नहीं देंगे। बाद में उसने अपने केस खोल लिए और यह कहा कि जब दुशासन के खून से इन बालों को धोऊंगी तभी मैं अपना जूड़ा बांधूंगी। और इसके बाद द्रौपदी ने पूरे कौरव वंश का विनाश करा दिया। तो इसलिए कहता है कि जो स्त्री राजनीति में द्रौपदी की तरह है, विक्रमे लक्ष्मी। विक्रम यानी पराक्रम, पराक्रम में, शक्ति में। लक्ष्मी शत्रु निवारणे, है ना। विक्रमे लक्ष्मी शत्रु निवारणे, और शत्रुओं के विनाश करने में लक्ष्मी की जैसी है। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी नहीं, लक्ष्मी बाई का अर्थ है यहाँ पर। तो जो स्त्री श्रुति चिंतन में गार्गी की तरह
राजनीति में, पराक्रम में द्रौपदी की तरह, शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मीबाई की तरह, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, आकाशीय विज्ञान के क्षेत्र में गगन माने आकाश, विज्ञान अंगणे, विज्ञान अंगण माने क्षेत्र, माने आकाशीय विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह है, कल्पना चावला। इंद्रोद्योग पथे चखेल जगति ख्याति भीता साइना, जो उद्योग में इंदिरा की तरह है, उद्योग अर्थात परिश्रम से है, यहाँ पर उद्योग का अर्थ केवल व्यापार से नहीं है। तो जो प्रयास और उद्योग में, उद्यम में, साहस में इंदिरा की तरह है, खेल जगति ख्याताभिता साइना, खेल के क्षेत्र में साइना नेहवाल की तरह है, सेयम स्त्री सकला सुदीक्षु सबला, यह स्त्री सभी दिशाओं में सबल है। लोग कहते हैं स्त्री को अबला, किंतु वास्तव में स्त्री अबला नहीं सबला है, और इसलिए सर्वैः सदोत्साह्यताम, इसलिए सभी के द्वारा उसका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। यो गार्गी श्रुति चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारिणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे चखेल जगति ख्याताभितः साइना, सेयं स्त्री सकला सुदीक्षु सबला सर्वे सदोत्साह्यताम्। जो स्त्री वैदिक चिंतन में लक्ष्मी की तरह, राजनीति और साहस में द्रौपदी की तरह, शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मीबाई की तरह, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा की तरह, खेल के क्षेत्र में साइना नेहवाल की तरह है, सा स्त्री, वह स्त्री सबला सकला सुदीक्षु सबला, सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में सबल है, और इसलिए हमेशा उसका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। आगे अभ्यास अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।